इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस ट्रैक, जहां एक गलत कदम का मतलब है सीधे मौत। सह्याद्री रेंज में लोकेटेड ये है कलावंतिन दुर्ग। इस फोर्ट की हिस्ट्री 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है और यहीं से मराठा वॉरियर्स ने अपनी राजनीति और लड़ाइयों का नया चैप्टर लिखा था। लेकिन आज कलावंतिन सिर्फ एक हिस्टोरिकल फोर्ट नहीं बल्कि एक मैग्नेट है उन लोगों के लिए जो थ्रिल, एडवेंचर और नेचर का असली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लश ग्रीनरी और 60 डिग्री की इंक्लाइन स्टेयर्स के बाद जब आप सबमिट करते हो तो आपको देखने मिलता है 360 डिग्री पैनोरामिक व्यू, माथेरान, करजत और पूरे वेस्टर्न घाट्स की ब्रीथिंग ब्यूटी। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ मानसून महाराष्ट्र सीरीज। तो आज मैं पहुंच चुका हूं कलावंतिन दुर्ग का ट्रैक करने के लिए और ये ट्रैक हरिहर फोर्ट का भाई आप बोल सकते हैं। सेम आपको 80 डिग्री इंक्लाइन स्टेयर्स यहाँ पे भी देखने को मिलती है जो इस ट्रैक को और ज्यादा चैलेंजिंग बना देती हैं। अभी मैं खड़ा हूँ कलावंतिन दुर्ग के बेस विलेज ठाकुरवाड़ी और मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पूरा पार्किंग एरिया है। तो अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल तक आते हैं तो इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं। लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है पनवेल रेलवे स्टेशन। तो वहाँ से आप आ सकते हैं, वहाँ से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर्स है। और अगर आप मुंबई से आना चाहते हैं तो मुंबई से ये जगह 60 किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो यहाँ की प्रॉपर डिटेल्स आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे आप पनवेल पहुँच के वहाँ से डायरेक्ट यहाँ तक ऑटो ले सकते हैं। शेयरिंग ऑटो आपको कम मिलेगा तो आपको पर्सनल ऑटो करके लाना पड़ेगा। तो अभी हम लोग निकलते हैं, बारिश आ चुकी है। बारिश का कुछ भी आप कह नहीं सकते क्योंकि अभी हम लोग मानसून के टाइम पे आए तो एकदम से बारिश आ जाती है, एकदम से रुक जाती है। 5-10 मिनट के लिए आती है फिर रुक जाती है। लेकिन ऊपर मैं आपको दिखाऊं तो फॉग बहुत ज़्यादा हो रखा है, एकदम फॉगी वेदर हो रखा है। तो ट्रैक हमने अपना शुरू कर दिया है। ट्रैक स्टार्ट करा था आपने 11:05 पे और अभी 11:15 हो रहे हैं और अभी मैं एक पॉइंट पे आ चुका हूँ। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, अगर आप ये कलावंतिन दुर्ग का ट्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना क्योंकि ये रास्ता आपको दो जगह ले जाता है, एक कलावंतिन दुर्ग और दूसरा प्रबलगढ़। तो आप मेरे पीछे वो जो चोटी देख रहे हैं ना ऊपर टॉप पे जहाँ पे फ्लैग लगा हुआ है वो है कलावंतिन दुर्ग और उसी के सामने ये जो आप पूरा एक रेंज देख रहे हैं फॉग से कवर हुआ ये है प्रबलगढ़। तो आप अगर वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है आप प्रबलगढ़ पहुंच सकते हो क्योंकि आगे एक जगह से एक रास्ता कटता है राइट साइड में, वहां से प्रबलगढ़ के लिए जाते हैं और लेफ्ट साइड से कलावंतिन दुर्ग के लिए। तो आगे जहाँ पे वो पॉइंट आएगा मैं आपको गाइड करूंगा कि यहाँ से आपको कटना है कलावंतिन के लिए और अगर आप प्रबलगढ़ का करना चाहते हैं तो वहां से प्रबलगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। इस फोर्ट का नाम एक रानी के नाम पर पड़ा, रानी कलावंतिन। पहले इस फोर्ट से पूरी वैली और ट्रेड रूट्स पर नजर रखी जाती थी। तो वही रास्ते में चलते चलते हमें मारुति भगवान की एक स्टैचू देखने को मिली है और ये ऐसे पत्थर पे ऐसे कार्व किया हुआ है। यहाँ पर हनुमान जी को मारुति भगवान बोला जाता है। तो यहाँ पे आप दो स्टैचू देख सकते हैं, इनको एकदम पूरा पत्थर पे ऐसे कार्व करके बनाया गया है। एक स्टैचू यहाँ पर है और एक स्टैचू यहाँ पर है, एक स्टैचू यहाँ पे नीचे छोटा सा रखा हुआ है। तो अभी दर्शन करके अपन आगे बढ़ते हैं। तो अभी अपनी चाय आ चुकी है। अभी एक टी ब्रेक पे रुक गए क्योंकि अचानक से रास्ते में बारिश आ गई थी। तो अभी मैंने बिस्किट लिया है तो इसने देख लिया तो ये वहाँ से यहाँ आगे आ गया है बिस्किट के लिए। इस छोटे से टी ब्रेक के बाद अब हम पहुंचते हैं प्रबलमाची। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं प्रबलमाची और जैसे ही आप यहाँ पहुंचते हैं आपको एक स्टॉल सा दिखेगा और मेरे पीछे आप जो जगह देख रहे हैं यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। इसके आगे आपको कोई भी स्टे करने का ऑप्शन नहीं मिलता और जब आप यहाँ पहुँच जाते हैं ना तो आपको एक थोड़ा ग्राउंड एरिया सा मिलता है तो यहाँ पे आप रेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सा व्यू मिलता है। मेरे आप पीछे देखेंगे ना तो अभी मौसम थोड़ा सा क्लियर है तो एक बहुत बढ़िया सा व्यू मिल रहा है। और जहाँ हम लोगों को जाना है कलावंतिन दुर्ग वो भी मेरे सामने है।
अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग था, हम लोग यहाँ पे आए थे, लेकिन अभी क्लियर हो चुका है। ऊपर आपको एक फ्लैग भी दिख रहा होगा, तो हम लोगों को वहाँ ऊपर टॉप पे पहुँचना है। और जो प्रबलगढ़ है, प्रबलगढ़ ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया ये प्रबलगढ़ है। तो अभी हम लोगों को इसी ट्रैक पे कंटिन्यू करना है, चाहे आप प्रबलगढ़ जा रहे हो, चाहे आप जा रहे हो कलावंती दुर्ग। आगे जाके टर्न मिलेगा, वो टर्न कहाँ पे मिलेगा वो भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कहाँ से आपको प्रबलगढ़ के लिए मुड़ना है और कहाँ से कलावंती दुर्ग के लिए। तो अभी हम लोग उस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं जहाँ से दोनों फोर्ट के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको एक बोर्ड लगा हुआ दिख रहा होगा, प्रबलगढ़ इधर जाना है, कलावंती दुर्ग इधर जाना है। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये है किसके पास। आपको जब ये महालक्ष्मी होटल का पोस्टर दिख जाए तो आप समझ लेना कि यहीं से आपको लेफ्ट लेना है कलावंती दुर्ग के लिए और राइट लेना है प्रबलगढ़ के लिए। तो अब यहाँ से हमें आगे कंटिन्यू करना है और अब आपको कोई भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है आगे, क्योंकि अब आपको सीधा कलावंती दुर्ग के लिए ही जाना है। और रास्ते में भी आपको दो रास्ते दिखेंगे कट्टे हुए, पर वहाँ पे प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगे हुए हैं, तो आप वहाँ पे भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी आप देखेंगे ये पूरा गुलेल के शेप का बना हुआ है, जैसे एंग्री बर्ड में वो बड़ा सा गुलेल देखने को मिलता था, तो वैसा ही एकदम बिल्कुल फील आ रहा है गुलेल से अंदर एंटर करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा खेत वाला एरिया बना हुआ है। तो आप कंफ्यूज हो तो ये जो मैंने अभी आपको रास्ता दिखाया ना, एक घर में से रास्ता होके आ रहा है, एक घर के बराबर से, तो वहाँ पे ऐसा लग सकता है कि किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो हो सकता है रास्ता ना हो, पर आपको वहीं से ही आना है। तो अभी हमें जो रास्ता मिला है पूरा एकदम जंगल वाला मिल रहा है। ट्रैक पे काफ़ी सारे लोग आते और जाते हुए दिख रहे थे। फिर हमें बाद में पता चला कि मोस्टली लोग इस ट्रैक पे जो हमें दिख रहे थे वो प्रबलगढ़ की ओर जा रहे थे, कलावंती की तरफ बहुत ही कम लोग आ रहे हैं। तो ऐसा कुछ सिनेरियो है। मेरे को बीच में कुछ बच्चे भी दिखे, बहुत छोटे छोटे 10-12 साल के, तो मैं देख के शौक था उन्हें कि यार ये बच्चे उस ट्रैक को करने के लिए जा रहे हैं। फिर पता चला मेरे को कि ये कहीं और जा रहे हैं भाई। कलावंती दुर्ग का यूज सबसे पहले मौर्य और शिलारा डायनेस्टीज ने किया और फिर ये बहमनी सल्तनत और अहमदनगर सल्तनत के अंडर रहा। एंड फाइनली 1657 में शिवाजी महाराज ने इसे कैप्चर कर लिया और उसके बाद ये बन गया मराठा एम्पायर का हिस्सा। अब हम पहुंच चुके हैं इस ट्रैक के सबसे थ्रिलिंग पार्ट पर। ये है कलावंती दुर्ग के रॉक कट स्टेप्स। ये स्टेप्स डायरेक्टली पहाड़ को काटकर बनाए गए हैं और सबसे खास बात, यहाँ कोई रेलिंग या सपोर्ट नहीं है। जस्ट इमेजिन, हजारों साल पहले यहाँ के सोल्जर्स और लोग इन्हीं रास्तों से गुजरते थे, एक एक स्टेप पर बैलेंस रखते हुए ऊपर चढ़ते थे और नीचे हजारों फीट गहरी खाई। तो ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, ये जो सीढ़ियां हैं, ये इसी पत्थर को काट के बनाई गई हैं। तो आप एक चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप इस ट्रैक पे है ना, ये जीन्स वाली पैंट पहन के ना आए, क्योंकि इसमें यार बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कुछ भी ऐसे पॉकेट में कैरी मत करना। पॉकेट में जब भी आप कुछ रखोगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आपको। ये ट्रैक इतना फेमस इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर एडवेंचर और फियर दोनों एक साथ मिलते हैं। एक तरफ थ्रिल, दूसरी तरफ नेचुरल ब्यूटी का पैनोरामिक व्यू। स्टेप्स थोड़े रिस्की लगते हैं, लेकिन इसी वजह से कलावंती दुर्ग को इंडिया के सबसे डेंजरस ट्रैक में काउंट किया जाता है। और जब आप इन्हें क्रॉस कर लेते हो तो समिट का रिवार्ड एकदम मैजिकल होता है।
अभी हम लोग बिल्कुल टॉप पर पहुंच चुके हैं और हम जैसे ही पहुंचे ना एकदम फॉगी हो गया पूरा वेदर और एकदम से बारिश आ गई है। ये देखो पूरा मैं भीग चुका हूँ। और जब आप टॉप पर पहुंचते हैं तो आपको देखने को मिलती है छत्रपति शिवाजी महाराज की स्मारक। तो अभी चलते हैं और दर्शन करते हैं। जय हो छत्रपति शिवाजी महाराज की। ये देखो जब आप इतना ऊपर आ जाते हैं तो आपको एक खूबसूरत नज़ारा से यहाँ पे देखने को मिलता है। और छत्रपति श्री शिवाजी महाराज का जो स्मारक है इसकी स्थापना हुई है 2021 में। तो यहाँ पर डेली जो है पूजा होती है। आप माला देख रहे होंगे और ये रियल वाले फूल हैं, एकदम ताज़े फूल हैं। यहाँ पे डेली सुबह सुबह पूजा होती है और ऊपर आप देखेंगे ना तो एकदम केसरिया ध्वज लहरा रहा है। तो अभी बारिश बंद हो चुकी है और अभी अगर फॉग नहीं आया होता तो मैं आपको दिखाता। नज़ारे बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थे। शिवाजी महाराज कहते हैं, जो पर्यंत तुम ही ठरवलेल्य देहि गाठत नहीं तो पर्यंत थम्बो नका। नेवर रेस्ट until your goal is achieved.